सिंपल सेंटेंस, हंसो मत प्लीज। सिंपल सेंटेंसेस में थ्योरी पूछते हैं तुमसे, ध्यान रखो। सिंपल सेंटेंसेस में कंजंक्शंस का काम नहीं होता। जब एक ही फाइनाइट वर्ब होगा तो फिर कंजंक्शन का काम है ही नहीं। कंजंक्शन क्या होता है? जोड़ने वाला शब्द। कंजंक्शन जोड़ने वाला शब्द होता है। अपन कंजंक्शन किस सेंस में बात कर रहे हैं? अपन इस सेंस में बात कर रहे हैं, जैसे मैं कहूं वह बीमार था, वह स्कूल गया। वह बीमार था, वह स्कूल गया। अपन एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, 1 मिनट के लिए। He was ill. He went to school. अब इसमें दो फाइनाइट वर्ब है, was, went, दो है ना। अगर अपन को सिंपल बनाना होगा तो अपन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? In spite, बावजूद इसके कि वह बीमार था, वह स्कूल गया। In spite of being ill, he went to school. ये आपने देखा था। अब सपोज हमें कंपाउंड बनाना है, हमने सिंपल में in spite of इसलिए लगाया क्योंकि in spite of के बाद अपन ने being लगा दिया जो कि नॉन फाइनाइट है। एक ही तो फाइनाइट वर्ब लगा सकते हैं, पर कंपाउंड में हम दो फाइनाइट वर्ब्स ले सकते हैं। हम दो फाइनाइट वर्ब्स बिल्कुल ले सकते हैं और हमें कंजंक्शन लगाना पड़ेगा इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। कंजंक्शंस जॉइनिंग वर्ड्स हैं, एंड ये आपके जॉइनिंग वर्ड्स दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग बराबर के दर्जे के, कोऑर्डिनेटिंग, COOR, ये देखो COORDINATING, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और दूसरा ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये है, देखो ये एक वाक्य, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये दूसरा वाक्य, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये कैसे होगा? एक नीचे होगा, एक ऊपर होगा। वो जो दोनों सेंटेंसेस हैं उनमें एक सेंटेंस की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी और दूसरे सेंटेंस की वैल्यू थोड़ी कम होगी, ठीक है। और इसमें दोनों सेंटेंसेस की वैल्यू बराबर सी है। इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं। उसमें जो ऊपर नीचे का दर्जा है उसको हम सबऑर्डिनेटिंग कहते हैं। आज हम उसको नहीं देख रहे, हम केवल ये देख रहे हैं। अब इसमें ये शब्द लिखा है मैंने, फैन बॉयज, ओके। तुम अब मैं इसको मिटा रही हूँ, ये तुमने लिख लिया? तो जल्दी लिखो। कंपैरिजन करके देखना है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्या अलग अलग रहेगा? नहीं, दो लिस्ट बनाएंगे हम। पहले तो ये उतार लो, फिर मैं दो लिस्ट लिखूंगी तुम्हें, दो लिस्ट लिखाती हूँ। कितना उतार लो पहले?
मिटा दूं? मिटा दूं? चलो अब फैन बॉयज का F फॉर and so F for A. F का फॉर अभी मैं एक एक समझाऊंगी. एंड या एंड सो एक ही बात है. एंड एंड से neither nor, not only but also और not only but also 100% आएगा. जैसे ही not only but also देखते हो समझ जाओ कंपाउंड है. इनमें से कुछ भी आ जाए कंपाउंड है. सेंटेंस कंपाउंड है. B का but, O का और का मतलब आइदर उसमें अंडरस्टूड है. Y का yet and so and therefore. ये 12 तुम्हें याद रखना है. ये 12 तुम किसी भी सेंटेंस में देख लो वो कंपाउंड है. ये 12 में से कोई सा भी हो वो सेंटेंस आपका कंपाउंड हो जाएगा. क्लियर? कैसे? अब हम इसका सेंस देखते हैं. अब इधर जो है ये लिस्ट में लिखा देती हूँ आपको ताकि आपको फर्क समझ में आ जाए, है ना? नहीं तो आप कंफ्यूज ही करोगे.
एक बार नेट पे चेक करना, सुनिए शायद गलत ही अदरवाइज और लेस्ट कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में एक बार चेक करो। अदरवाइज और लेस्ट सिंस otherwise स्टार लगा के बिकॉज, ये इसमें बहुत उलझते हैं, बिकॉज एक बार चेक करो। वो लक्ष्मी तो आगे बैठी है, तुम लोग क्यों पीछे पड़े हो उसके? आज लक्ष्मी का दिन नहीं, आज रावण का दिन है। रावण क्या क्या चेक किया? हाँ किसमें? इसमें आएगा ना। अदरवाइज एंड लेस्ट, LEST लेस्ट डालो, LEST। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स में आ रहा है ना, लेस्ट भी चेक करो। ओहो ये क्या है? ये पेन, ये वापस दे दो, ये तेज को दे दो, वापस ऑफिस में चढ़ा दे, मुझे इसमें से दे दे, मतलब जमा करा देगा वो, अपना नहीं है। अदरवाइज लेस्ट देखो, क्योंकि ये कीवर्ड है। LEST लेस्ट कंपाउंड में आता है, कॉम्प्लेक्स में ना, लिस्ट ही बोल रही है। लिसन, ये सारे कंपाउंड हैं। ये तुम सेंटेंस में देख लो तो पहचान जाओ ये कंपाउंड सेंटेंस है। उनमें से कोई, अब वो बहुत मुश्किल नहीं है, देखो लंबा सा लिस्ट लग रहा है, सारे WH वर्ड्स, when, where, which, what, why, whatever, whenever, wherever, whoever, ये दोनों लिस्ट गायब कर दो, सिर्फ WH याद रख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जबरदस्ती लंबा सा लग रहा है। WH वर्ड, if वाला पूरा, if, हाँ, that, so that, though, although, because, since, हाँ, until, unless, till। अभी याद कर लो इनको, देखो सारे WH वर्ड्स, what, when, where, which, whose, whatever, whenever, whoever, wherever, ये सारे WH। एक दूसरा if clause, if you don't come, सेकेंड आपका if है, याद है? though, although, because, though, although, because, since, though, although, because, since, till, until, unless। clear? that clause, no sooner, hardly when, इनमें से एक पेपर में होगा। no sooner के साथ did लगता है, और गलती यही होगी, वो no sooner में when लगा देंगे। हाँ, और आपका करेक्ट ऑप्शन होगा no sooner did। हार्डली when, हार्डली के साथ did विड नहीं आएगा, हार्डली when, यही एरर है। नो सूनर डिड होना चाहिए और हार्डली when होना चाहिए।